Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna, and today we will discuss about World Trade Organization WTO. ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके क्या क्या एम्स हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इसका प्रिंसिपल है, क्या इसके काम हैं, वो आज हम सारे देखेंगे। सेटिंग रूल्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहला जो इसका काम है कि इसने इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रेड होती है उसके लिए रूल्स सेट करने होते हैं। तो जो पहला मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ है, इससे आपको अंदाजा हो चुका है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है कि ट्रेड को मैनेज करना। ठीक है, इसका नाम भी क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ये दुनिया की ट्रेड पर काम करती है। देन इट हेल्प टू रिड्यूस बैरियर्स टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, मतलब ट्रेड गुड्स की होती है, सर्विसेज की होती है। ठीक है, अगर उसमें किसी किस्म का कोई बैरियर आ रहा हो तो उसको ये ठीक करती है। एंड क्रिएटेड अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, और इसके अलावा इसका एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है कि अगर कोई लड़ाई हो जाती है दो स्टेट्स में रिगार्डिंग ट्रेड तो उनको रिजोल्व किया जा सके। मतलब कि रिड्यूस द थ्रेट ऑफ ट्रेड वॉर, मतलब कि ट्रेड वॉर को रोका जा सके। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क ये है कि अगर ये इतना ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर तो कोई भी ट्रेड से रेलेवेंट इशू होता ही नहीं होगा। जी नहीं, चाइना और यूएस की ट्रेड वॉर चल रही है। ठीक है, इसके अलावा और भी स्टेट्स हैं जिनकी ट्रेड वॉर चल रही है। अब इस टाइम बिगर इकोनॉमीज में यूएस आता है और चाइना आता है। ठीक है, और दोनों की क्या चल रही है, ट्रेड वॉर चल रही है, और इनकी ट्रेड वॉर से बाकी की जितनी भी स्टेट्स हैं, बाकी जितनी भी इकोनॉमी है, वो इफेक्ट हो रही है। तो इट्स मीन कहीं ना कहीं तो कुछ कमी अभी भी है। देन डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी इसको कहा जाता है कि कोई भी डिस्प्यूट हो गया तो उसको इसने सेटलमेंट उसकी करनी है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज कि पाकिस्तान में दो लोग आपस में कोई बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है रिगार्डिंग उनके बिजनेस पे, तो वो किसके पास जाएंगे, वो कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, अब फर्ज करें कि एक पाकिस्तान है और एक है जी चाइना। ठीक है, दोनों में ट्रेड चल रही है और दोनों में अगर मसला हो जाता है ट्रेड का तो वो किसके पास जाएंगे, अगर तो वो पाकिस्तान की कोर्ट में जाएंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान की कोर्ट का पूरा पूरा जो मकसद होगा वो ये होगा कि पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाए। अगर चाइना की कोर्ट में जाते हैं तो चाइना का मकसद ये होगा कि चाइना को सपोर्ट किया जाए। तो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो दो कंट्रीज में अगर कोई ट्रेड से रेलेवेंट डिस्प्यूट है तो उसको रिजोल्व करें। तो ऑन दी बिहाफ ऑफ दैट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई। ठीक, चलें। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1995 एंड बेस्ड इन जेनीवा स्विट्जरलैंड। 1995 में ये एस्टैब्लिश हुई थी। इट फैसिलिटेट्स ट्रेड निगोशिएशंस अमंग इट्स मेंबर्स। अब इसके कुछ मेंबर्स स्टेट्स हैं। ठीक है, जब भी कोई डिस्प्यूट होता है रिगार्डिंग ट्रेड तो उन मेंबर्स में क्या होती है, निगोशिएशंस होती हैं। ठीक है, मतलब वो बैठकर बातचीत करते हैं कि किस तरह इस मसले को हल करना है। विच इंक्रीज फ्रॉम 123 इन 1994 टू 164 इन 2018। अब ये जो मेंबर्स हैं WTO के वो 1994 में 123 थे। ठीक है, और फिर 2018 में 164 तक चले गए। Alright, now let's understand about the rules of WTO. क्या क्या रूल्स हैं, किस तरह ये डिस्प्यूट्स को मैनेज करती है। तो सबसे पहले आ जाएगा जी, द ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन सेवरल फाउंडिंग प्रिंसिपल्स। इसके कुछ बहुत से इसके फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसेस रिसर्च ऑन ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, ये रिसर्च करती रहती है, देखती रहती है ग्लोबल ट्रेड को एज वेल एज इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी देखती रहती है। Number 2, the most basic rule is a commitment to openness। और इसका जो बहुत बेसिक रूल होता है वो क्या होता है, कमिटमेंट टू ओपननेस, मतलब कि रिड्यूसिंग टैरिफ। अगर दो स्टेट्स एक दूसरे पे बहुत हैवी किस्म का टैरिफ लगा रही हैं तो उनको ये कम करता है। मतलब कि फर्ज करो कि अगर हमने पाकिस्तान ने यहाँ से आम जोन से हैं उनको हमने एक्सपोर्ट करना है दुबई में। ठीक है, तो दुबई अगर हम पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है कि भाई
आप ये जो से मतलब कि टैरिफ जो से हैं इसको इंक्रीज करें, फिर ही हम आपके एक्सपोर्ट जाने देंगे, नहीं तो नहीं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये उनको रिड्यूस करती है कि भाई टैरिफ्स रिड्यूस करो ताकि जो ट्रेड है उसको इंक्रीज किया जा सके। देन है जी एज वेल एज लिमिटिंग कोटास, कोटा सिस्टम को भी लिमिटिंग करता है ये। इंपोर्ट बैन्स, इंपोर्ट पे बैन लगाता है। डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज एंड अदर बैरियर टू ट्रेड, इसके अलावा ट्रेड में अगर किसी और किस्म का बैरियर आ रहा है तो उसको भी ये रिजोल्व करता है। नंबर थर्ड, अनदर सेंट्रल प्लैंक इज नॉन डिस्क्रिमिनेशन। अब नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है बेसिकली, इन विच WTA members must treat trade from all other member equally। मतलब इसमें क्या होगा कि जितने भी मेंबर्स होंगे इक्वली, इक्वलिटी का जो एलिमेंट है ना उसको लाजमी मद्देनजर रखा जाएगा। किसी किस्म का इम्तियाज या सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी जो है उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। इक्वलिटी का जो फैक्टर है उसको मद्देनजर रखा जाएगा। Then है जी WTA also seeks transparency, predictability in trade-related regulations and promote international standard to give citizen, companies and investors stability। अब इसमें आपके पास दो चीज़ें हैं। WTA क्या करता है जी, दो काम करता है। एक तो काम ये करता है कि ट्रांसपेरेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी जो सी है ट्रेड में उसको मेंटेन करता है। मतलब ट्रांसपेरेंसी क्या होता है कि मतलब हर चीज़ वाजिया हो कि ट्रेड में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या नहीं है, सब्सिडी कितनी है, टैरिफ कितनी है, हर चीज़ वाजिया, ठीक है। देन एंड प्रमोट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है। इसके अलावा एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रमोट रखता है, किसके लिए, सिटीजन्स के लिए, कंपनीज के लिए, और इसके अलावा इन्वेस्टर्स की स्टेबिलिटी के लिए, ताकि लोग ट्रेड की तरफ आए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ट्रेड से क्या होता है, इकोनॉमी आपकी बूस्ट होती है। उसके बाद है जी WTA also committed principle to giving less developed countries greater flexibility and accommodations to help them adjust to new rules। इसके अलावा पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है डेवलपिंग स्टेट्स को ताकि वो नए रूल्स को एब्जॉर्ब करते हुए ट्रेड को इंक्रीज करते जाएं, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखता है। जो डेवलपिंग स्टेट्स होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता, इतना मार्जिन नहीं होता, बट फिर भी उनको अपनी ट्रेड को इनहेंस करना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट WTA। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट येट। मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज।